बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की ये तीसरी किस्म है, जिसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस में आप याद रखें, अगर आपने पिछला लेक्चर सुना हुआ है, अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस की चीज़ समझ आई है, आप कंपाउंड सेंटेंस को सुनने के बाद आप डेफिनेटली आप विद इन सम सेकंड्स आप मेरे इस टॉपिक को कवर कर सकेंगे कि मैंने जो कुछ आपको बातें बताई हैं। खैर, मैंने इसको बोल्ड भी किया है कि आपको आसानी से समझ लगे। कंप्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास एन इंडिपेंडेंट क्लास प्लस अ डिपेंडेंट क्लास। दो चीज़ें आप देख लें। आप इसमें कम से कम इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास जरूर होगी। इतना बात रख लें कि कंप्लेक्स सेंटेंस क्या इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों होंगी। जबकि कंपाउंड में आपको क्या बताया था, कंपाउंड में आपकी दोनों इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये एटलीस्ट ये हो सकता है, कम से कम ऐसे हो सकता है। अगर सिर्फ दो क्लासेस के साथ बनना है तो एक क्लास इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी क्लास डिपेंडेंट होगी। अगर आप ऐसे देखें तो ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आसान से आसान मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम एक क्लास इंडिपेंडेंट लाजमी होगी और एक उसमें डिपेंडेंट होगी। तो अगर दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट है तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं आएगा। एक क्लास इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी क्लास डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तब अगर आप ऐसे सेंटेंस में देखें एक क्लास आपकी डिपेंडेंट, दूसरी क्लास इंडिपेंडेंट है, तब वो क्लास आपकी कम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगी। खैर, ये तो कम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस है सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, आप दो क्लासेस को आपने ज्वाइन करना, आपको मैं कंजंक्शन का ऑलरेडी पिछले सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ। दो क्लासेस को आपने ज्वाइन करना है, दो वर्ड्स को आपने ज्वाइन करना है, आप कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और जो कंजंक्शन आपके वर्ड को रिलेट करेगी, जो कंजंक्शन आप लगा के आप वर्ड को रिलेट करोगे, वो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन हो जाएगी। सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन आप किसी भी दो क्लासेस को आप जब यूज़ करते हैं, खैर मैं आपको एग्जांपल में आपको इस बात को क्लियर कर दूंगा। सब ऑर्डिनेटिक कंजंक्शन, ऑर्डिनेटिक कंजंक्शन वगैरह वगैरह सारी कंजंक्शन को मैं इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द कंजंक्शन पे कंप्लीट लेक्चर अपलोड करूंगा, आपको सब ऑर्डिनेटिक कंजंक्शन का मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा। खैर, मेरा अभी फिलहाल ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं कि कंजंक्शन आप लगाओगे कंप्लेक्स सेंटेंस के अंदर, सब ऑर्डिनेटिक कंजंक्शन जब लगाओगे तो ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। और इसके साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो ये ऐसे प्रोनाउन जो रिलेट करे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ जो रिलेट करेंगे, जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। खैर, इस बात को मैं कंप्लीट एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप कम्प्लेक्स सेंटेंस को इतना है, क्योंकि मेरा टॉपिक कम्प्लेक्स सेंटेंस का, तो मैं अपने टॉपिक के अंदर रह के आपको वो बात समझा रहा हूँ। बाकी रिलेटिव प्रोनाउन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में इंशाल्लाह ताला मैं पूरा लेक्चर कंजंक्शन पे भी और प्रोनाउन पे भी पूरा अपलोड करूँगा। आपको उससे क्लियरली हर चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि रिलेटिव की सारी टाइप्स की, प्रोनाउन की सारी टाइप्स प्लस कंजंक्शन की सारी टाइप्स आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ से इस टॉपिक को सुनने को भी मिल जाएगा। खैर, अभी फिलहाल कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताया कम से कम एक उसमें क्लास इंडिपेंडेंट होगी और एक क्लास उसमें डिपेंडेंट होगी, तो वो आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस कराएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो वी मिस्ड आर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। वी मिस्ड आर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। अगर आप देखें यहाँ पे, देखिए आप, ये यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है, एक ये देखिए अगर आप, तो यहाँ पे वी मिस्ड आवर प्लेन, हमने अपना प्लेन एरोप्लेन जो हमने मिस कर दिया। वी वर लेट, वी वर लेट। एक क्लास, कम से कम एक क्लास इंडिपेंडेंट होगी और एक क्लास उसमें डिपेंडेंट होगी। यहाँ पे देखें, एक क्लास इंडिपेंडेंट है और एक क्लास डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, अब कैसे के ऊपर देखे सेंटेंस में वी मिस्ड आवर प्लेन, वी मिस्ड आवर प्लेन, हमने अपना प्लेन मिस कर दिया। खैर, आई गई बात हो गई। एक बात आपको, अगर जस्ट आप दूसरी सेंटेंस को आप देखे बगैर, दूसरी क्लास को आप देखे बगैर, आप सिर्फ इतना सुनो कि वी मिस्ड आवर प्लेन, हमने अपना प्लेन मिस कर दिया है, आपको समझ लगे कि जनाब इन्होंने अपना प्लेन मिस कर दिया। और या फिर अगर आपको सिर्फ इतना कहा जाए वी वर लेट, मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूँ वी वर लेट, हम देर हो गई, आपको पूरी बात में आपको ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बता रहा, ये फर्स्ट सेंटेंस मैं रेज कर देता हूँ। आप सिर्फ इतना पढ़ो, बिकॉज वी वर लेट, वी वर लेट, हम, क्योंकि हम देर हो गई थी, हमें देर हो चुकी थी, हम देर से पहुंचे थे। अगर ऐसी बात थी, आपको पूरी बात समझ नहीं आ रही कि वी वर लेट, तो अगर आप लेट थे तो क्या होगा, अगली बात भी बताओ ना कि लेट थे तो क्या हुआ।
आप जब अगली बात तब बताओगे जब आप अगर दूसरे सेंटेंस दूसरी क्लास को रिपीट करोगे, वी मिस्ड आवर प्लेन, हमने अपना प्लेन मिस कर दिया, तब आपको पूरी बात समझ लगेगी। लेकिन यहाँ पे आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी अगर आप सिर्फ इसको पढ़ोगे तो। वी वर लेट, देन व्हाट वी वर लेट, तब क्या हुआ, तब आप तब बताओगे जब आप पहली वाली क्लास को देखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्लास जो है वो फर्स्ट वाली क्लास पे डिपेंड करती है, तो ये वाली डिपेंडेंट हो गई, वो जो फर्स्ट क्लास डिपेंड नहीं करती वो इंडिपेंडेंट हो गई। और इन दोनों क्लासेस को जो जोड़ रहा है, आप देखें इस क्लास को, फर्स्ट वाली क्लास को भी और सेकंड वाली क्लास को जो जोड़ रहा है वो बिकॉज है, तो ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा। और ये कंजंक्शन जो है ये क्योंकि आपका ये डिपेंडेंट क्लास के साथ लगा है, तो जो डिपेंडेंट क्लास के साथ लगा है तो वो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होता है। खैर इसको डिटेल के साथ आपको मैं आगे ज़रूर बताऊंगा कंजंक्शन के अंदर। फिलहाल आप इतना देखें कि एक क्लास आपकी डिपेंडेंट है और दूसरी क्लास आपकी इंडिपेंडेंट है, और इन दोनों क्लासेस को मैंने बिकॉज के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, और डॉग बार्क्स व्हेन ही हियर्स अ नॉइस, व्हेन ही हियर्स अ नॉइस, जब भी वो आवाज़ सुनता है तब क्या होता है। जब मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ व्हेन ही हियर्स अ नॉइस, जब जब ही हियर्स अ नॉइस, वो एक आवाज़ सुनता है, आप कंप्लीट बात नहीं समझोगे। मैं एक बात को बहुत डिटेल के साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ सके कि व्हेन ही हियर्स अ नॉइज आधी बात है, आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज़ किया, सेंटेंस बना दिया, लेकिन इस सेंटेंस को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें उस पिछली लाइन को देखना पड़ेगा। और डॉग बार्क्स, हमारे कुत्ते भौंकते हैं, आप आधी बात की पहले कि जब भी वो आवाज़ सुनता है तो हमारे कुत्ते भौंकते हैं। इसका मतलब पूरी बात आपको तब समझ आएगी जब आप इस क्लास के साथ साथ इससे पिछली क्लास को भी आप रीड करेंगे, तब आपको पूरी बात समझ आएगी। और इन दोनों क्लासेस को जब जोड़ा है तो वो कंजंक्शन है, तो वो कंजंक्शन आपकी सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, आप इसे जस्ट कंजंक्शन के तौर पे भी याद रख सकते हो। ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में आधी बात और पूरी बात, मतलब आधा आपके पास सेंटेंस रहेगा और उसमें आधे मीनिंग होगी और दूसरा सेंटेंस आपके पूरे मीनिंग देगा। खैर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लासेस शामिल होती है। और लास्ट में एग्जांपल, ही लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी में निकल गया। आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, जब उसने फ़ोन कॉल सुनी। अब आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, आप इतनी सेंटेंस को देखो ना, तो आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, अब यहाँ पे अगर आपको देखो आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, देन व्हाट हैपेंड आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, आधी बात समझ लग जाएगी। फोन कॉल सुनने के बाद फिर क्या हुआ, तब आपको समझने के लिए तो क्या जरूरत पड़ेगी, तब आपको इसके साथ आपको पिछला सेंटेंस देखना पड़ेगा। ही लेफ्ट इन हरी, तब वो जल्दी में निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंडेंट करती है और ये उसके बाद दूसरी जो क्लास है वो इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंड करेगी, जो फर्स्ट वाली क्लास है आफ्टर वाली, ये क्लास आपको पूरी बात बताने के लिए आपको पहली वाली क्लास को पढ़ना लाजमी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जब दोनों मिलती हैं तो फिर आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस वजूद में आता है। ये कुल खुलासा है, कुल निचोड़ है। यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस में बताया था, फैन बॉयज़ की एग्जांपल दी थी, इसी तरह कुछ आपको रूल्स हैं, इन बातों को आप याद रख ले। कुछ वर्ड्स हैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ कंजंक्शन यूज़ होती हैं यहाँ पे। ये वो कंजंक्शन है जब आप सेंटेंस के अंदर रिपीट हुए भी देखो, आप समझ जाओ कि इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस रिपीट हुआ है। खैर सारी रिपीट तो नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ आप इसमें मोस्टली रिपीट होते हैं। बिकॉज हो गया, इसके अलावा देन हो गया, उसके अलावा वेयर हो गया, आफ्टर हो गया वगैरह, 3 4 5 हैं जो ज़्यादा रिपीट होती हैं। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस की समझ नहीं आती, खैर इंशाल्लाह ताला आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं इतनी मुश्किल बातें नहीं कि आपको समझ नहीं आ सकेगी। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास को आपने याद रखना है, अगर वो रिपीट है तो आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस है। और उसमें जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास है वो आपकी कंजक्शन के साथ, ये कंजक्शन यूज़ हुए भी होंगे इसमें, ये कंजक्शन सारे। ठीक है, और अगर इसमें प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो प्रोनाउन उसमें ये वाले यूज़ हुए होंगे। ठीक है, अब जो कंजक्शन यूज़ होती है उनको हम सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन कहते हैं, और जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करते हैं। खैर ये शॉर्टकट तरीका है कि कंजक्शन के लिए आपके ये वर्ड ऊपर मैंने दिए हुए, ये कंजक्शन यूज़ होती हैं, तो ये पहचान है कम्प्लेक्स सेंटेंस की। और अगर इसके साथ लिखा जाए डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास को, तो ये जो प्रोनाउन यूज़ होंगे वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ये था मेरा कम्प्लेक्स सेंटेंस, इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं है। खैर मैंने कोशिश की है जितना अच्छे से अच्छा हो सके समझाऊं, आपको डिलीवर करूं। बाकी कोई कमी रह जाए, आपको समझ ना आए, तो आप इसी लेक्चर को दोबारा सुने इंशाल्लाह ताला आप इस पर अच्छी ग्रिप हासिल कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।